गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी में 7वें चैप्टर परशुराम लक्ष्मण संवाद का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है तुलसीदास जी ने, जिनका जन्म सन 1532 ईस्वी सन में हुआ था और मृत्यु जो है वह सन 1623 में हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। अल्पायु में माता पिता की मृत्यु के कारण अनाथ बने तुलसी का आरंभिक जीवन अभावों में बीता। उन्होंने गुरु नरहरिदास से ज्ञानार्जन किया था। पत्नी रत्नावली से प्रेरित होकर वे गृह त्याग करके विरक्त हो गए थे। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थलों का तीर्थाटन किया था। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस में उन्होंने राम के चरित्र द्वारा लोक जीवन को आदर्श प्रस्तुत किया है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, वैराग्य सांदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलल्ला नहचू, श्री कृष्ण गीतावली आदि उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उन्होंने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में और रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। रामचरितमानस में मुख्यतः दोहा, चौपाई, छंद है। प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचंद्र द्वारा शिव जी के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी के क्रोध का वर्णन है। परशुराम जी के क्रोधित होने लेखक लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि हम अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख सह लेंगे। आप तो वीरता को धारण करने वाले और धैर्यवान हैं, अतः गाली देते आप शोभा नहीं पाते। नाथ संबुधनि भंजनी हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। संबुधनि यानी कि शिव जी का धनुष्य, और भंजनी हारा यानी कि तोड़ने वाला, हुई यानी कि होय, केहू यानी कि कोई, दास दास यानी कि सामान्य जन या तो सेवक। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहे। तो आयसु यानी कि आदेश, किन यानी कि क्यों, रिसाई यानी कि क्रोध से। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र ने परशुराम जी से कहा, हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास यानी कि सेवक ही होगा। आपका क्या आदेश है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रुष्ट होकर जो है वह बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करे करियु लड़ाई। अरे अरे का अर्थ होगा शत्रु यानी कि दुश्मन, लड़ाई यानी कि लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। रिपु यानी कि शत्रु, दुश्मन। तो परशुराम ने कहा, सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम नहीं करे। जो सेवक तो वही होता है ना जो सेवा का काम करता है। अब जो दुश्मनी वाला काम करता है उसे हम सेवक तो नहीं कहेंगे। वैसे ही यहाँ पर परशुराम भी वही करते हैं। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए, यानी कि सेवक जो होता है वो सेवा का काम करता है, उसे हम सेवक कहते हैं। अब शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शंकर जी का यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाज न तो मारे जेही सब राजा। अब क्या कहते हैं यहाँ परशुराम जी के
बिलगाओ यानी कि अलग, समाज से अलग। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अपमाने। अपमाने यानी कि अपमान। बिलगाओ यानी कि अलग हो जाए। और बिहाई यानी कि छोड़कर। अगर जे ही यानी कि जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वह परशुराम जी है, वह कहते हैं कि जिसने यह धनुष तोड़ा हो वह इस समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो सभी राजा जो है वह मारे जाएंगे। मुनि परशुराम के यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी जो है वो मुस्कुराते हैं और उन्होंने मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई। धनु ही यानी कि छोटा धनुष जो होता है वो, लरिकाई यानी कि बचपन में। कबहू न असी रिस किन्ही गोसाई, यही धनु पर ममता को ही हेतु। हेतु यानी कि कारण। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु यानी भृगु के कुल के शीर्ष व्यक्ति। तो यहाँ जो है वह लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए जो है वह परशुराम से कहते हैं कि हे गोस्वामी, बचपन में हमने अनेक धनुया यानी कि छोटे धनुष जो है वह तोड़े थे, पर आपने कभी इस तरह क्रोध नहीं किया था। इस धनुष पर आपको इतनी ममता भला क्यों है? आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? लक्ष्मण के यह वचन सुनकर जो है वह भृगु कुल के कुल दीपक व्यक्ति जो श्रेष्ठ है स्वरूप परशुराम जी ने कुपित होकर क्रोधित होकर कहते हैं कि यहाँ पर ये दोहा है, रे नृप बालक काल बस बोलता तो ही न सभार, धनु ही सम त्रिपुरानी, धनु विदित सकल संसार। तो नृप यानी कि राजा, बालक यानी कि बाल, काल बस काल के वश में, मृत्यु के वशीभूत होना, सभार सभार का अर्थ होगा कि संभाल कर, त्रिपुरारी त्रिपुरारी यानी कि महादेव शंकर जो है वह, विदित विदित यानी कि जाना हुआ। तो यहाँ पर जो है वह परशुराम जी जो है वह कहते हैं, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलते समय कुछ वश नहीं है। शंकर जी का यह धनुष सारे संसार में विख्यात है। इस धनुष को तुम धनु ही के समान मानते हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जीनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी है, उन्होंने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे समाज में तो सभी धनुष जो है वह एक से ही है। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि? श्री रामचंद्र ने इस धनुष को ब्रह्म में नए धनुष के रूप में देखा था। यानी कि भगवान श्री राम जो है उन्होंने तो ब्रह्म में ही इसे नया धनुष समझकर देखा था, लेकिन यह तो पुराना हो था, तो यह टूट गया, तो इसमें कोई लाभ भी नहीं और कोई हानि भी होनी चाहिए नहीं। छुअत टूट रघुपति हूँ, न दोषु मुनि बिनु काज करियो कत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। तो यहाँ पर जो है सठ यानी कि दृष्ट, यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं, देव यह धनुष तो छूते ही टूट गया। क्या कहते हैं यहाँ? यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है।
तो यहाँ पर ये तो भगवान श्री राम के हाथ से छूते ही यह धनुष जो है वह टूट गया। इसमें रघुनाथ का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप अकारण गुस्सा कर रहे हो। क्या कहते हैं कि आप तो अकारण ही गुस्सा कर रहे हो। यह सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। तो यहाँ पर परशुराम जी है वह क्या कहते हैं कि शायद तूने मेरे परशु के बारे में और मेरे स्वभाव के बारे में कुछ सुना लगता नहीं है। बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि झड़ जाने ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तो यहाँ पर जो है वह परशुराम जो है वह क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से कि बालक मानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। तो वध ही यानी कि वध नहीं कर रहा हूँ। हे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि समझ रहा है? मुझे नीरा मुनि समझ रहा है? बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं मैं। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो मैं सारे संसार में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। सबाहु भुज छेदनी हारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। तो भूप यानी राजा और भुजबल यानी कि भुजाओं की शक्ति से, वही देवन यानी कि पृथ्वी के देवताओं ने, अने महेश किशोरा यानी कि महीप कुमारा यानी कि राजा का पुत्र। तो यहाँ पर जो है परशुराम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और अनेक बार उस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला, मेरे इस फरसे को तुम देख। फिर से दोहा आता है, मातु पितही झनी सोच बस, फरसी महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। गर्भन के अर्भक यानी कि गर्भ के बच्चे। तो यहाँ पर परशुराम जी जो है वह कहते हैं, हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को शोक करने का लिए बाध्य मत कर। मेरा फरसा बहुत विकराल है, यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर डालता है। विद्यार्थी मित्र, आज बस हम यहाँ तक ही अभ्यास करेंगे। दूसरा भाग जो है वह हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप जो है इस पाठ का अभ्यास करें। आशा करती हूँ कि आज हमने जितना समझा है उतना आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद।